प्रदेश शासन द्वारा कृषि अधोसंरचना विकास निधि के तहत राज्य स्तर पर समिति गठित की गई है और उस समिति ने अपना दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए प्राथमिक सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, किसान स्व सहायता समूह, संयुक्त लायबिलिटी ग्रुप, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप को पात्र माना गया है। और इस योजना का जो सबसे अच्छा फीचर है कि आपको 2 करोड़ रुपए तक का लोन 3% ब्याज पर किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए मिल सकता है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो, फार्म गेट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुछ गतिविधियां चिन्हित की गई हैं जिनके लिए मध्य प्रदेश में प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध होगा, जिसमें वेयर हाउस है, प्याज भंडारण सुविधा है, टमाटर प्रोसेसिंग ग्रेडिंग यूनिट है, लहसुन ग्रेडिंग यूनिट है, उन्नत बीज प्रोसेसिंग यूनिट है, कोदो, कुटकी, सफ़ेद मूंगफली, मूंगफली और धनिया, संतरा, कद्दू, आलू, केला, टमाटर, सीताफल, इन सब के प्रोसेसिंग यूनिट हैं। सोया उद्योग यूनिट है, आम आधारित उद्योग है, मिर्च, राइस मिल, कंबाइन हार्वेस्टर, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर, कृषि सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि व्यवसाय हेतु ई मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म आदि के ऊपर इसमें ऋण दिया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा एक उत्पाद एक जिला का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और उसके तहत भी लगभग सभी जिलों ने अपने उत्पाद सिलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें आगरमालवा और राजगढ़ द्वारा संतरा, अलीराजपुर सफ़ेद मूसली, अनूपपुर बालाघाट सीधी उमरिया आम, अशोकनगर गुना धनिया, बड़वानी दमोह धार सागर सतना झाबुआ कटनी रायसेन शिवपुरी टमाटर, बैतूल काजू, भिंड छिंदवाड़ा देवास ग्वालियर मुरैना उज्जैन इंदौर आलू, भोपाल श्योपुर अमरूद, बुरहानपुर केला, छतरपुर रीवा शहडोल हल्दी, जबलपुर हरी मटर, मंदसौर सागर दतिया लहसुन, पन्ना आंवला, हरदा खरगोन मिर्च, होशंगाबाद नींबू, शाजापुर खंडवा प्याज और टीकमगढ़ निवाड़ी द्वारा अदरक की फसल चिन्हित की गई है। मेरा ऐसा सुझाव है कि जो एग्रीप्रोनर्स हैं और जो स्टार्टअप हैं, स्व सहायता समूह के लोग हैं और ख़ासतौर से एफपीओ हैं, इनको इन्हीं उत्पादों के आधार पर अपने प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। तो उसमें आपको आपस में लिंक करना बहुत सरल होगा और आपस में लिंक करने के बाद आपको इसमें बिजनेस करने में एक दूसरे के साथ मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन भी आपकी मदद इसमें बहुत अच्छे से करेगा। तो इसके लिए आपको एक सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए किसी कंसल्टेंट की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये एक तकनीकी विषय है और आप स्वयं इसका प्रोजेक्ट संभवतः ना बना सकें। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक टेम्पलेट अपनी वेबसाइट पर दे दिए गए हैं कि किस तरह का एक मॉडल डीपीआर बनाया जाएगा। उनने एक दस्तावेज़ों की लिस्ट भी इसके साथ शेयर की है कि किस तरह से दस्तावेज कौन कौन से उसमें लगाए जाएंगे। ई फसल द्वारा बड़े पैमाने पर इसका लाभ मध्य प्रदेश के उद्यमियों को, मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को, स्व सहायता समूहों को और प्रोड्यूसर कंपनियों सहकारी समितियों को दिलाने के लिए बिजनेस एक्सेलरेटर सेंटर की स्थापना की है, जिसमें इस परियोजना को बनाने के लिए जितने विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है वो सब व्यक्ति उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो जो लोग इस योजना का लाभ लेने में ई फसल की मदद लेना चाहते हैं
वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको उनका डीपीआर बनाने में मदद करेंगे, डीपीआर को स्थापित करने में, संचालित करने में, उनको लिंकेज, बाजार लिंकेज, ब्रांडिंग, इन सब में मदद करेंगे, बैंक से लोन दिलाएंगे और आपकी यूनिट को सफलतापूर्वक लाभकारी तरीके से चलाने के लिए आपके मॉडल का विकास करेंगे। तो ये एक टोटली हैंड होल्ड और टर्न की प्रोजेक्ट होगा जो आप ई फसल के साथ शुरू कर सकते हैं। और जब हम हाथ से हाथ मिला के चलेंगे तो हम लोग अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप हम अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप लक्ष्यों को पूरा करके और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ई फसल से शीघ्र संपर्क करें, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और कुछ ही प्रोडक्ट पे ई फसल काम करना चाहेगी शुरू में। और इस तरह के जो स्व सहायता समूह हैं और जो उद्यमी हैं उनको हम प्रेफरेंस देंगे जो पूरी शिद्दत के साथ और लगन के साथ इस काम को करना चाहते हैं। अगर उनको पूर्व का अनुभव है या पहले से वो व्यवसाय कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं तो उसको भी हम प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद।